इंट्रोवर्ट। आपको पता है इंट्रोवर्ट होना कैसा लगता है? जब आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन होते हो तब आप लोगों से इतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाते। जैसे कि मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट पर्सन रहा हूँ। मुझे लोगों से इतना ज़्यादा बात करना नहीं आता, ना मुझे लोगों के साथ घुलना मिलना आता है। जब भी मैं अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर जाता हूँ या कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं उनसे इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करता। हर कोई मुझसे यही कहता है कि तू बात क्यों नहीं करता, क्यों ऐसे रहता है, सबसे घुलता मिलता क्यों नहीं। पर मैंने इतने टाइम में हमेशा से अकेले ही टाइम बिताया है, जिसकी वजह से मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, ना उनके साथ रहना आता है। कैसे क्या करूँ, किससे क्या बात करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता होता। और यही है मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। मैं इतने सालों से बहुत टाइम से इंट्रोवर्ट ही रहा हूँ। पर इन दिनों मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव किया। मैं एक स्पीचलेस इंसान हुआ करता था, पर अब इन टाइम में मैं लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ, लोगों के साथ बात कर पाता हूँ। पहले मैं लोगों के साथ जब भी बात करता था तब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था। अंदर से मुझे डर लगने लगता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं उनसे बात ही नहीं कर पाता था। पर अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ बात करता हूँ। पहले मैं कैमरे में आने से भी काफ़ी ज़्यादा डरता था, हमेशा यही सोचता था कि क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे लोग, हमेशा यही डर रहता था। और अब वो सारे डर निकल गए और अब मैं खुल के बात करता हूँ, कैमरे में आके भी बात करता हूँ और आपसे भी खुल के बात करता हूँ। इंट्रोवर्ट एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिनकी वजह से लोग किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते, उनके साथ घुलते मिलते नहीं है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं हर किसी से बात करने के लिए, उन्हें पता ही नहीं होता कि किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। सेम चीज़ हमेशा से मेरे साथ ही हुई है। हमेशा से लोगों ने यही कहा है कि तुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता था उनसे। ना स्कूल में, ना बाहर से, ना दोस्तों से, किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता था। हमेशा लोग यही कहते थे कि ये तो अकेला बैठता रहता है, ये कोने में अकेला है। सेम चीज़ दूसरों के साथ भी होती है। इंट्रोवर्ट रहना अंदर से बहुत ही ज़्यादा खा जाता है। या आप कभी कभार खुद से ही भागने लगते हो और फिर सोचते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपको लोगों के साथ बात करना है, लोगों के साथ कनेक्ट करना है, पर आपके अंदर के डर की वजह से ही आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते अंदर से, कि क्या बात करें क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता उस टाइम। मैं बहुत सालों तक इंट्रोवर्ट रहा हूँ, पर पिछले कुछ टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ें बदली। जब मैं यहाँ से घर से 1 साल बाहर निकला तब मुझे पता चला कि चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं होती हम जैसे सोचते हैं। मैं 1 साल जब घर से बाहर था तब मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने अलग अलग जॉब्स की, बहुत सारे लोगों से मिला, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तब जाके आज मैं खुल के बात कर पा रहा हूँ आपसे, कैमरे के सामने हो या दूसरों के सामने हो। मेरे इन दिनों जर्नी में मुझे एक ऐसा इंसान भी मिला था जिसने मुझे लाइफ की वो सारी चीज़ें सिखाई जो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं सिखाई। इवन माई फैमिली ने भी मुझे कभी नहीं बोला कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं उनसे पूछूं तो पूछूं भी क्या। मैं अपने मॉम से काफ़ी बार बात करता हूँ, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, या फिर जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें खुद कहता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो उन्हें है। पर वो मुझे कभी समझा ही नहीं पाते, वो अपनी ही प्रॉब्लम में चलते रहते हैं। उन्हें कभी लगता ही नहीं कि वो अपने बेटे के साथ प्यार से बैठकर बात करे या फिर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे। वो हमेशा ताना मारते रहते हैं। इसी अकेलेपन की वजह से मैं कभी किसी के साथ बात ही नहीं कर पाता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि कैसे रहना है किसी के साथ। तो हाँ, इंट्रोवर्ट होना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आप बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हो, ना किसी से बात कर पाते हो, ना किसी के साथ रह पाते हो। अगर आप किसी के साथ बात करने जाते भी हो तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको अंदर से फील होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अंदर से एक डर आने लगता है कि आप कुछ ही नहीं कर पाते। फिर बार बार यही सोचते हो कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। और आप कभी खुद से वो चीज़ करने की कोशिश ही नहीं करते, आप कभी हमेशा खुद से ही भागते रहते हो। और यही वजह है कि एक इंट्रोवर्ट पर्सन दूसरों की तरह नहीं होता। एक इंट्रोवर्ट हमेशा इंट्रोवर्ट ही रहता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वो अपने अंदर के डर से तभी भागता है जब उसे पता चलता है कि हाँ अब मुझे ये करने की ज़रूरत है। वो अपने अंदर के डर को तभी भगा पाता है जब उसे पता चलता है कि हाँ अब मुझे भी दूसरों की तरह कुछ करना होगा और दूसरों की तरह बातें करनी होगी। वो दूसरों से भागता नहीं है और तब जाके वो इंट्रोवर्ट से बाहर आता है। हाँ।
चल चल चल, वन मोर, वन मोर चल, वन मोर, वन मोर, वन मोर, होल्ड कर, एक, बे, ત્રણ, ચાર, ચલ સ્લો ડાઉન મૂકી દે. हाँ चल. हाँ भाई, एक एक मसल दिखाया पसाड़ दी ये. ब्रूसली के बारे में पता है? ब्रूसली जो एक बहुत बड़ा कुंफू मास्टर था, जिसने विंग चुन को मास्टर किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कुंफू है. एक टाइम पे जब ब्रूसली कुंफू मास्टर बना था, तब उसे अपने अंदर बहुत सारा अभिमान और बहुत सारा घमंड था. तब वो हमेशा यही सोचता था कि मुझसे बेहतर कुंफू मास्टर कोई है ही नहीं. तब उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिसका नाम था वोंग सिन. वो एक शाओलिन मास्टर हुआ करते थे, जिनकी लाइफ पूरी तरह से डिसिप्लिन में चलती थी. वो हमेशा कुंफू वो एक अलग नज़रिए से देखते थे. उनके हिसाब से कुंफू एक ऐसी स्किल थी जो इंसानों को अपने लाइफ में बैलेंस बनाना सिखाती थी, ना कि फाइटिंग करना या फिर फेमस होना. इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था. तो ब्रूसली और वोंग सिन, इन दोनों के बीच में एक ऐसी राइवलरी हुआ करती थी कि दोनों ही अपने आप को बेहतर मानते थे. तो वोंग सिन ने एक बार ब्रूसली से कहा था कि तुम्हें अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कच्चे हो चीज़ों को लेकर. तो ब्रूसली क्या कहते थे पता है तुम्हें? ब्रूसली कहा करते थे कि मुझसे बेहतर कुंफू मास्टर आज तक कोई है ही नहीं और ना कभी आएगा, क्योंकि आई एम द बेस्ट. ब्रूसली का हमेशा एक ही स्टेट था कि मैं बेस्ट हूँ. पर वोंग सिन, जो एक शाओलिन मास्टर थे, उसने ब्रूसली को गलत साबित कर दिया. ब्रूसली को ये मानने पे मजबूर कर दिया कि अगर तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन से चलते हो, तो तुम अपनी लाइफ में वो हर चीज़ हासिल कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए. तो मोस्ट ऑफ द थिंग, जो भी इंसान अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में जीता है, उसे हर चीज़ के बारे में पहले से पता होता है कि उसे आगे क्या करना है और क्या नहीं. वो हर एक चीज़ को इस नज़रिए से देखता है कि इसे और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाए, और ज़्यादा आगे कैसे लेकर जाए. तो मोस्ट ऑफ द थिंग, जो भी इंसान डिसिप्लिन में रहता है, वो अपनी हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करना जानता है. तो अगर आपने अपनी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं बनाया है, तो मेरा इतना कहना है कि जाओ आगे,
डिसिप्लिन से काम करो, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उस पर और ज़्यादा मेहनत करो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो उससे ज़्यादा। लोगों के बारे में परवाह मत करो, लोग तो बोलेंगे, उनका कहने का काम है, क्योंकि वो कभी अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाते। तो अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम है तो अपने ड्रीम पे फोकस करो। आज के लिए बस इतना ही।